हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए, अकाउंट सब्जेक्ट कर लीजिए, इसके अंदर चैप्टर नंबर 18 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 को पढ़ रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर नंबर 18 का? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BILS, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BOE बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BOE बोलते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जो है ना पूरा फुल फ्लैश वीडियो जो है ना, पूरा मेरा इसी चैनल पे कल ही या परसों में वीडियो अपलोड किए हैं। आप जाइए और उसको देखिए और मज़ा लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट भी करना है। मैंने वहाँ पे पूरा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पूरा बताएं कि कैसे काम करता है। फिर हम ये भी बताएं कि ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवी क्या होता है, पे क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है, कॉमन जर्नल एंट्री क्या होता है ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी के बुक में, सारे हमने कल के वीडियो में कवर किए हैं। और ये जो चैप्टर है ना, ये अपने आप में VBI है। वैसे तो सभी के सभी चैप्टर VBI है, और ये ना थोड़ा बिग चैप्टर है। अक्सर बच्चे जो है ना इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई यार ये चैप्टर जो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी जब पढ़ रहा था ना तो समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की है मेरे को समझाने में। और मैं आपको आज इतना बारीकी से, इतना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि आप भी कहिएगा क्या सर क्या समझाते हैं यार। ठीक है, तो मतलब आज तो मैं नहीं बताने वाला हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, आज हम लोग केवल और केवल ड्यू डेट निकालेंगे कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेट मेंशन है तो उस डेट को, मतलब ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, उसको ड्यू डेट क्या होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जो नए बच्चे होंगे जो समझ में मतलब वो वीडियो नहीं देख पाएंगे, यही वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं होता है, एक समझिए गारंटी पेपर है। गारंटी पेपर है जो यह बताता है कि इस डेट को आपको पैसा मिलेगा। ये एक तरह का क्या है, गारंटी पेपर होता है जो ये बताता है कि इस तारीख को, इस डेट को पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो उस पर गारंटी होता है, ना कोई भी चीज़ फैन खरीदते हैं तो उस पर गारंटी होता है कि भैया 1 साल की गारंटी है। 1 साल की गारंटी मतलब ये है कि भैया बीच में अगर ख़राब हो जाएगा, मतलब 1 साल तक ये चलेगा, 1 साल तक चलेगा। 1 साल के बाद अगर ख़राब होता है तब नहीं आना है। उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डेट मेंशन होता है ना, उसमें डेट होता है, उसमें जो डेट होता है ना वो डेट बताता है कि आपको उस तारीख को पैसा लेने जाना है। तो एक तरह का गारंटी पेपर हम कह सकते हैं। यह कैसे काम करता है? तो बिजनेस के अंदर दुकानदार द्वारा यानी शॉपकीपर द्वारा बेचे गए गुड्स यानी माल के बदले में यदि पेमेंट नहीं आता है, बल्कि एक डेट निकल के आता है। क्या आता है? डेट निकल के आता है। किसके द्वारा? कस्टमर जो है ना एक डेट देता है, तो उस डेट को पक्का करने के लिए जो है ना एक बिल तैयार करते हैं। एक बिल तैयार करता है कौन? जो सेल करता है, जो दुकानदार होता है वो। और उस बिल को हम क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझिए, जैसे एक किशन है, ये बिजनेस का ऑनर है, इसका नाम किशन है। इसने जो है ना एक कस्टमर को, ये क्या है? ये सेलर है, गुड्स जो है सेल करता है। और इसका एक कस्टमर है सिमरन। सिमरन कौन है? कस्टमर है। सिमरन जो है ना यह 50,000 का गुड्स खरीदी है, किशन से 50,000 रुपया का गुड्स खरीदी है। लेकिन ये बोल रही है कि भैया हम ना 15 दिन बाद पेमेंट आपको देंगे, आज पेमेंट नहीं देंगे, 15 दिन बाद पेमेंट देंगे। तो किशन जो है ना अपने ड्रॉल में से एक बिल निकालता है, ऐसे एक बिल निकालता है और उस बिल पे लिखता है कि सिमरन यू पेड मी 50,000 रुपीज आफ्टर
15 डेज, यानी 15 डेज बाद आप पेमेंट करोगे। और यहाँ पे सिमरन से साइन करवा लेता है, यहाँ पर सिमरन का एड्रेस वगैरह लिख देता है, डेट वगैरह लिख देता है। ठीक है, मान लीजिए आज का डेट है, मान लीजिए 15/4/25 चल रहा है, तो 15/4/25 को ये बिल लिखा गया है और बोल रही है, सिमरन बोल रही है कि 15 दिन बाद हम आपको पेमेंट देंगे। तो किशन कब जाएगा पेमेंट लेने? यहाँ किशन खुद साइन कर लिया, यहाँ पे सिमरन साइन करवा लिया और बिल अपने पास रख लिया। तो अब किशन कब जाएगा पेमेंट लेने? भाई 15/4 को बिल बना है, 15/4/2025 को बिल बना है, अब 15 दिन बाद बुलाइए, तो कब जाएंगे सर? अप्रैल, तो अप्रैल कितने महीना का होता है? अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, तो 30 में 15 दिन तो निकल गया, 15 दिन बचा है, तो 15 यानी 30 अप्रैल को जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा। यानी बिल एक कब मैच्योर होगा? 30 अप्रैल, 30/4/25 को ना 15 दिन पूरा हो जाएगा। वैसे कायदे से कब जाना चाहिए? 30/4/2025 को बिल मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर हो जा रहा है तो किशन जो है बिल लेकर सिमरन के पास जाएगा 30/4/25 को, क्योंकि 15 दिन तब तक पूरा हो जाएगा, और कहेगा भैया बिल लो और मुझे पैसा दो। लेकिन 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 अकाउंट कहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रूल कहता है कि जो डेट मेंशन है ना, जो डेट दिया गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उस डेट में अपने तरफ से 3 दिन जो है ना ग्रेस जोड़ना है। 3 दिन क्या करना है? ग्रेस जोड़ना है अपने तरफ से। 3 दिन क्या करना है? ग्रेस जोड़ना है। उसके बाद जो डेट बाहर आएगा ना, उस डेट को बोलते हैं ड्यू डेट। तो अप्रैल के बाद, भाई अप्रैल तो 30 तारीख को ही होता है, 30 दिन का ही अप्रैल होता है, तो अप्रैल में अगर 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 अप्रैल को अगर 3 दिन जोड़ेंगे तो मई में चल जाएगा, क्योंकि अप्रैल जो है 30 दिन का ही होता है। फिर मई जो है 31 दिन का होता है, तो मई में चल जाएगा। 30 के बाद 1, 2, 3 मई को, यानी 3/5/2025 को क्या हो रहा है? ड्यू डेट पूरा हो रहा है। यानी किशन जो है ये बिल लेके कब जाएगा? वैसे जाना चाहिए 30/4/2025 को, क्योंकि 30/4/2025 को 15 दिन कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन अपने तरफ से 3 दिन जो है ग्रेस जोड़ना है, तो अब कब जाएगा? 3/5/2025 को। तो अगर ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट है। ठीक है, अगर इस दिन सर पैसा नहीं देती है तो फिर वो केस भी हो सकता है उसके नाम पे। ठीक है, तो केस भी हो सकता है। वैसे अगर ड्यू डेट को अगर पब्लिक हॉलीडे हो, PUBLIC पब्लिक हॉलीडे हो, या संडे पड़ जाए, तब रूल कहता है कि आप ना एक दिन पहले पेमेंट ले लेना, मतलब ड्रॉवी को एक दिन पहले पेमेंट देना है। उसी तरह अगर ड्यू डेट कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तो इमरजेंसी तो बता के नहीं होता है, आपातकालीन तो आपात स्थिति में लगता है, इमरजेंसी तो इमरजेंसी स्थिति में लगता है। तब जो है ना, जो ड्यू डेट है ना, उसमें एक दिन जोड़ देना है, एक दिन आगे बढ़ा देना है, कि एक दिन बाद, यानी 3/4/2025 का ड्यू डेट है और 3/4/2025 को पता चला भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया और इमरजेंसी लग गया, तो ठीक है, किशन जो है ना वो 3/5 को ना जाके वो 4/5 को जाएगा कि सिमरन के यहाँ, और तब पैसा लेके आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डेट मेंशन होता है ना, उस डेट में अपने तरफ से 3 दिन ग्रेस जोड़ने के बाद जो ड्यू आता है, जो डेट आता है ना बाहर आउटपुट के रूप में आता है, ना, उस आउटपुट डेट को हम क्या बोलते हैं? ड्यू डेट बोलते हैं। अगर ड्यू डेट को कोई पब्लिक हॉलीडे हो, संडे पड़ जाए तो एक दिन पहले, और इमरजेंसी पड़ जाए तो एक दिन बाद जो है ड्यू डेट बनेगा। ठीक है, अब चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन में ड्यू डेट निकालना सीखते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये जो देखिए, ये जो है ना अभी हम बनाए थे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हम अभी बनाए थे, लेकिन वो ना थोड़ा वीडियो में दिक्कत हो जा रहा था, इसलिए इसको फिर से हम अलग सब साइड में रख के आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, एक्चुअली हम सब जो बनाए हैं ना अभी बनाए थे, लेकिन वीडियो जो बनाया था शूट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा ख़राब हो गया था, टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, इसलिए फिर से शुरू करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, 1 जनवरी मतलब एक महीना का जनवरी तो बोलते हैं, 1/1/2010 को ये बिल बना है, और जो 3 माह के लिए ये कहा गया है कि 3 महीने के बाद जो है ना पेमेंट मिलेगा, यानी 3 महीने के बाद पेमेंट लेने जाना। यानी किशन जो है ना ये सिमरन को माल बेचा है और 1/1/2010 को बिल भी बना है, 1/1/2010 को बिल भी बना है, लेकिन जो सिमरन है ना वो बोली कि हम 3 महीना बाद पेमेंट करूँगी। तो आप किशन जो है कितना कब जाएगा बिल लेकर सिमरन के घर लेके कब जाएगा? तो भाई मान लीजिए 1/1/2010 को ब्याह का डेट निकला, 1/1/2010 को सभी लोग बैठे हैं, अब बोलेंगे इसके 3 महीना बाद जो है ना ब्याह होगा, तो 3 महीने के बाद अब किशन जो है बारात लेकर कब जाएगा? मतलब ऐसा मजाक कर रहे हैं
किशन जो है, मान लीजिए किशन का शादी अगर सिमरन से हो रहा है, मान लीजिए, मतलब छोड़िए, हटाइए शादी फादी, हटाइए। किशन जो है सिमरन से माल बेचा 50,000 रुपये के, और सिमरन बोलिए कि 3 महीना बाद पेमेंट दूंगी, तो किशन जो है बिल लेके कब जाएगा? समझिए, 1/1/2010 को बिल बना है, तो महीना में 3 महीना जोड़ दो, 3 महीना जोड़ दो, तो एक में अगर 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 दिन हो जाएगा। और चौथा महीना कौन सा होता है? अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 2010 को जो है क्या हो गया, ये बिल जो है मैच्योर हो जा रहा है, लेकिन अपने तरफ से 3 दिन जोड़ना है, तो 4/4/2010 को किशन जो है बिल लेके जाएगा और पैसा लेके आएगा। ठीक है, दूसरा बिल बना है, ये पहला बिल बना है, फिर दूसरा बिल बना है 30 जनवरी 2010 को, 30 जनवरी 2010 को बिल बना है। कितने माह के लिए? ये बिल बना है आपका 1 माह के लिए, 1 माह के लिए। तो 1 महीना बाद कब पूरा होगा? यानी 30/1/2010 को बिल बना है, तो 1 महीना में 1 दिन जोड़ दीजिए, कितना हो गया? फरवरी हो गया, फरवरी 2010। ठीक है, और ये फरवरी जो 2010 में फरवरी 28 दिन का होगा था कि 28 दिन का होगा कि 29 दिन का? फरवरी या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का। तो कैसे पता चलेगा कि कोई साल 28 दिन, कोई साल है, मान लीजिए 2010 है, तो 2010 में फरवरी 28 दिन का है कि 29 दिन का, कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखिए जो भी ईयर है ना, उस ईयर के लास्ट 2 डिजिट, ये जो लास्ट में 2 अंक है ना, अगर 4 से पूरा कट जाए, अगर 4 से पूरा कट जाए तो 29 दिन का, अगर 4 से नहीं कटे तो 28 दिन का। तो 4 से 10 पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, इसका मतलब ये जो 2010 है ना, 2010 में जो फरवरी महीना होगा वो 28 दिन का ही होगा। तो अब भाई वैसे तो 30 फरवरी 2010 को जो है बिल मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि 1 महीना कब पूरा होगा? 30 अप्रैल को। लेकिन यहाँ पे फरवरी 30 का तो होता नहीं है, 28 को होता है, नहीं तो 29 को होता है, तो 28 को ही बिल क्या हो रहा है? मैच्योर हो जाए। लेकिन अपने तरफ से इसमें 3 दिन जोड़ना है, ग्रेस जोड़ना है, तब कब होगा? तो भाई फरवरी 28 का खत्म हो गया, अब उसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो मार्च में चल जाएगा, तो 3 मार्च को 3/3/2010 को किसान जो है बिल लेके जाएगा और पैसा लेके आएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि 30 अप्रैल 2010 को बिल बना है। कब बिल बना है? ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, 30/4/2010 को बिल बना है। कितने दिन के लिए? 2 महीना के लिए। तो अप्रैल में 2 महीना जोड़ दीजिए, यानी अब महीना चल रहा है तो महीना में 2 महीना जोड़ दीजिए, तो 4 के बाद क्या आता है? 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी जून हो जाएगा। और जून 2010, और जून कितने दिन का होता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 दिन का होता है। तो 30/6/2010 को ना ये बिल मैच्योर हो रहा है, लेकिन अपने तरफ से क्या करना है? 3 दिन जोड़ना है। तो 3 दिन जोड़ेंगे तो जून तो 30 दिन का होता है, ये जून खत्म हो गया, तो 3 दिन जोड़ेंगे तो जुलाई हो जाएगा, 0/7/2010। तो जुलाई में 3 जुलाई को, 3/7/2010 को क्या होगा? यह बिल पूरे ड्यू डेट होगा। ड्यू डेट कब होगा? 3 जुलाई को यह बिल ड्यू डेट हो जाएगा, यानी 3/7/2010 को किशन जो सिमरन के यहाँ बिल लेके जाएगा और पैसा लेके आएगा। फिर अगला 15 जनवरी 2010 को, 15 जनवरी 2010 को 15 जनवरी 2010 को बिल बना है। और जनवरी का मतलब क्या है? पहला महीना। और कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए, 60 दिन के लिए बिल बना है कि 60 दिन बाद बुलाइए। सिमरन जो है ना, किशन को कितने दिन के बाद बुलाइए? 60 दिन बाद बुलाइए। ठीक है, कभी भी डेट को ना, दिन होगा ना, तो कभी भी दिन को महीना में बदलने की कोशिश मत करिए। कभी भी दिन को महीना में नहीं बदलना है, बल्कि दिन में ही निकालना है, और कभी महीना को दिन में नहीं बदलना है। ठीक है, तो चलिए 60 दिन कब होगा? यानी जनवरी कितने दिन का होता है? जनवरी जो मंथ होता है, जनवरी 31 दिन का होता है। जनवरी जो महीना है, जनवरी महीना में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। तो 31 दिन में तो एक दिन 15 जनवरी का तो बिल ही बना है, तो बच कितना गया? 16 दिन बच गया। जनवरी में 16 दिन बच गया, जनवरी में 16 दिन बच गए। यानी जनवरी में हम अगर 31 जनवरी को भी जाते हैं ना, तो पैसा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी को जाएंगे तो 16 दिन हुआ, जबकि 60 दिन बाद बुलाइए। तो फरवरी देखते हैं, फरवरी कितने दिन का होता है? तो 2010 चल रहा है, तो 2010 तो लीप ईयर है नहीं, तो 28 दिन का ही होगा फरवरी। तो 28 में 28 फरवरी को भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 28 और 10 कितना होगा? 38, 2 40, 44 दिन हुआ अभी। अगर 28 फरवरी को जाते हैं तो कहेगी भाई जनवरी में 16 दिन और फरवरी का 28 दिन, 46 दिन हुआ। तो हम कब जाएंगे? मार्च में जाएंगे कहीं। मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च 31 दिन का होता है। तो अब मार्च देखिए, 16 + 28 जोड़िए, 16 + 28 -60,
यानी 16 दिन बचा है। यानी मार्च में अगर 16 मार्च को जो है ना 16 मार्च को क्या हो रहा है, बिल मैच्योर हो जा रहा है। क्योंकि 16 जनवरी को नहीं गए, क्योंकि 16 जनवरी हम वेट किए, फरवरी पूरा वेट किए, 28 दिन फरवरी वेट किए, अब 16 मार्च को जो है ना 60 दिन पूरा हो जा रहा है। तो वैसे तो 16 मार्च 16/3/2010 को जो है ना बिल मैच्योर हो जा रहा है। लेकिन अपने तरफ से 3 दिन जोड़ना है, तो 19 मार्च 2010 को जो है ना ड्यू डेट हो रहा है। यानी 19 मार्च 2010 को जो है किसान जो है बिल लेके जाएगा और पैसा लेके आएगा। फिर 15 जनवरी के बाद क्या है आपका 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 को बिल बना है। कितने दिन के लिए बिल बना है, तो 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए बिल बना है। तो जनवरी में देखिए, जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी जो है 31 दिन का होता है। तो 31 में तो एक दिन निकल गया, क्योंकि एक दिन का तो बिल ही बना है, तो 30 दिन इसमें बच गया। तो कायदे से देखा जाए तो 31 जनवरी को 31/1/2010 को अगर जाए, 31/1/2010 को 30 दिन कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि 31 में तो एक का बिल ही बना है और 30 दिन का टाइम दिया है। तो जनवरी में 31 जनवरी को जाएंगे तो 30 दिन पूरा हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से 3 दिन ग्रेस जोड़ना है, तो अब कब जाएंगे, अब जनवरी तो 31 दिन का ही होता है और 31 में 3 दिन जोड़ेंगे तो फरवरी में कूद जाएगा। तो 3 फरवरी 3/2/2010 को जो है यह बिल का ड्यू डेट हो रहा है। यानी कब जाना है, वैसे तो जाना चाहिए 31/1/2010 को कायदे के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन अपने तरफ से 3 दिन जोड़ना है, तो 3 फरवरी 2010 को बिल लेके जाएगा किसान, पैसा लेके आएगा। फिर 12 मई 2010 को एक बिल बना है भाई। फिर 12 मई मतलब 12 मई 2010 को ये बिल बना है। कितने दिन के लिए बिल बना है, 12 मई को 3 माह के लिए। तो माह में 3 माह जोड़ दीजिए, जो महीना है ना 5वां महीना, उसमें 3 दिन जोड़ दीजिए। तो 5 में 3 दिन जोड़ेंगे तो 8 हो गया। और 8वां महीना कौन सा होता है, अगस्त होता है। तो अगस्त 2010 में जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे, तो 12 अगस्त को, 12, क्योंकि अगस्त में 12 दिन होता है, 12 तारीख होता है। तो अगस्त में 12 अगस्त को ये बिल जो है मैच्योर हो रहा है। लेकिन अपने तरफ से 3 दिन इसमें जोड़ना है, तो 15 अगस्त हो गया, 15/8/2010। और 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, छुट्टी होता है। तो एक दिन पहले जाएंगे, यानी 14/8/2010 को क्या हो रहा है, ड्यू डेट हो रहा है। यानी किसान जो है बिल लेकर कब जाएगा, 14/8/2010 को किसान जो है बिल लेके जाएगा। फिर बना है 28 दिसंबर 2010 को एक बिल बना है। 28 दिसंबर मतलब 12वां महीना, 28 दिसंबर 2010 को बिल बना है। एक साल में कितना दिन होता है, एक साल में कितना महीना होता है, तो एक साल में यानी 1 ईयर में 12 मंथ होता है, ठीक है। अब 28/12 का बिल बना है, कितने दिन के लिए, तो 2 माह के लिए। कितने माह के लिए बिल बना है, 2 माह के लिए। तो अगर हम 12 महीना में अगर 2 महीना जोड़ेंगे, तो वैसे तो अगर साल नहीं होता तो 12 तो 14 हो जाता, लेकिन साल है और साल 12 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो 2011 हो जाएगा, क्योंकि 2010 के बाद 2011 हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा 2011। और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो फरवरी हो जाएगा, फिर 1-2 से शुरू होगा। तो 2 फरवरी 2011। और फरवरी कितने दिन भाई, 2011 जो है 2011 में फरवरी कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। क्योंकि 4 से जो है लास्ट 2 डिजिट है ना, ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये 4 से पूरा नहीं कटेगा। तो जो साल 4 से पूरा नहीं कहते, लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से पूरा नहीं कटे, वह साल जो होता है उस साल में जो फरवरी आता है तो 28 दिन का ही होता है। तो 28 फरवरी 2011 को बिल जो है मैच्योर हो रहा है। लेकिन अपने तरफ से 3 दिन जोड़ना है, तो 3 दिन जोड़ दीजिए हम दिन में। तो फरवरी तो 28 का ख़त्म हो गया, तो 3 दिन जोड़ेंगे तो मार्च में चल जाएगा। तो मार्च में 2011 कब जाएंगे, 3 मार्च को, 3/3/2010 को ड्यू डेट हो रहा है। और कब जाना है, बिल लेके कब जाना है, 3/3/2010 को, 3/3/2010 को किसान जो है बिल लेके जाएगा और पैसा लेके आएगा। क्या कर रहा है, 15 मार्च 2010 को, 15 मार्च 2010 को क्या बना है, यह बिल बना है। 15 मार्च 2010 को यह बिल बना है, कितने दिन के लिए, 60 दिन के लिए। यानी कि सिमरन जो है माल जो खरीद के ले गई है, कब बुलाइए कि 60 दिन बाद आइएगा, ठीक है, 60 दिन बाद जाएंगे। तो मार्च है ना, मार्च कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन का होता है। तो 31 में तो 15 दिन का, तो 15 तारीख को बिल ही बना है। तो कितना दिन बच गया, 16 दिन बच गया। यानी 16 मार्च में अगर 31 मार्च को भी जाते हैं तो सिमरन भगा देगी, कहेगी कि हम टाइम कब कितना दिन के लिए दिए थे, कह रही है 60 दिन के लिए। तो हो गया 60 दिन, नहीं अभी तो 16 दिन हुआ, तो मार्च में नहीं जाएंगे। अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो पूरा अप्रैल भी नहीं जाएंगे, यानी पूरा अप्रैल भी वेट करेंगे। 16
प्लस 3, पूरा मार्च आप वेट कर लिए, पूरा अप्रैल वेट कर लिए। मई में देखते हैं, मई कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 दिन का होता है। तो आप कब जाएंगे मई में, तो 31 दिन पूरा मई तो वेट करेंगे नहीं, मई में ही जाना है, क्योंकि 16 प्लस 30 जोड़िए, 16 प्लस 30 माइनस 60, यानी 14 दिन और वेट करना है। तो 14 दिन और वेट कर लिए, यानी 14 मई को यानी 14/5/2010 को जो है ना ये बिल जो है मैच्योर हो रहा है। लेकिन अपने तरफ से 3 दिन जोड़ना है। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कह रहा है नॉट ग्रेस नहीं जोड़ना है। तो इसका मतलब यही जो है ना ड्यू डेट जो है ना, ये जो मैच्योर है इसी क्या यही डेट क्या बन जाएगा, ड्यू डेट बन जाएगा, यानी 14/5/2010 को क्या हो रहा है, बिल ड्यू डेट बन रहा है। यानी 14/5/2010 को किसान जो है बिल लेके जाएगा और पैसा लेके आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर ये पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए, कह रहा है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 30 जून 2018, यानी 30 जून 2018 को बिल बना है। कह रहा है पेबल आफ्टर, मतलब 3 महीने आफ्टर डेट, यानी 3 महीने के बाद बुलाइए है। तो महीना में 3 दिन जोड़ दीजिए, यानी कब जाना है, 3/10/2010 को जाना है। 3/10/2010 को जो है ये बिल ड्यू डेट हो रहा है। फिर यहाँ पर ये प्रॉमिसरी नोट है, यानी आपकी कस्टमर जो है ना, अभी कस्टमर खुद बनाया। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, जब कस्टमर खुद बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो ये कस्टमर खुद बनाया 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च मतलब तीसरा महीना 2018 को ये बिल बना है। कह रहा है कि पेबल 90 डेज आफ्टर डेट, यानी 90 दिन बाद बुलाइए, कि सिमरन जो है ना 90 दिन के बाद बुलाइए। तो मार्च कितने दिन का होता है, मार्च जो होता है देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन महीना कितने दिन का होता है। वैसे सिंपल बताएं, आपके पास जो हाथ है ना, उंगली है ना, एक हाथ में 5 उंगली होता है, वैसे तो जनरली तो 5 उंगली होता है। तो अंगूठा छोड़ दीजिएगा, ये जो 4 उंगली बच गया ना, इसको जैसे मोड़िएगा ना, ये जो है ना एक ऊंचा हो जाएगा, एक ऊंचा जिस पर अंगुली है, ये जो अंगुली है ना 4 उंगली, ये ऊंचा हो जाएगा, इसके जो हड्डी बाहर निकल जाएगा, यानी पहाड़ी बन जाएगा। और उसके बाद वाला समतल बन जाएगा, ये पहाड़ी बन गया, ये समतल बन गया। तो जो उठा हुआ भाग है ना, ये 31 दिन का है, और जो समतल भाग है 30 दिन का है। तो जनवरी से शुरू करिएगा, जनवरी, फिर धंसा हुआ फरवरी, फिर उठा हुआ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसके बाद उधर नहीं जाना है, क्योंकि जुलाई के बाद फिर अगस्त शुरू होता है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जो उठा हुआ भाग है वह 31 दिन का, जो धंसा हुआ भाग है वह 30 दिन का। और इधर जुलाई तक ही जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर इधर आ जाना अगस्त, फिर अगस्त से शुरू करना। ठीक है, तो 31/3/2018 को बिल बना है, और मार्च में बिल बना है। मार्च कितने दिन का होता है, मार्च जो होता है 31 दिन का होता है, और 31 तारीख को ही बिल बना है। तो भाई इस महीना 31 तारीख को ही बिल बना है। तो मार्च तो पूरा निकल गया, मई में देखते हैं। मार्च में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि लास्ट मार्च में ही ये बिल बना है, 31 दिन का ही बिल बना है। तो किसान जो है पैसा भाई बिल लेके जाएगा नहीं मार्च में, कब जाएगा, अप्रैल में देखते हैं। अप्रैल 30 दिन का होता है, तो पूरा 30 दिन वेट करेगा भाई, पूरा 30 दिन वेट करेगा, क्योंकि 90 दिन बाद बुलाइए। तो अप्रैल में अगर 30 अप्रैल को भी जा रहे हैं तो भगा देगी, क्यों सिमरन भगा देगी, क्यों कह रही है कि भाई हम 90 दिन के बाद बुलाया ना, तो 90 दिन बाद आना। ठीक है, अप्रैल में नहीं जाएंगे, मई में देखते हैं। मई कितने दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है। तो पूरा एक मई भी वेट करेंगे, पूरा मई भी वेट करना है, क्योंकि अगर मई अप्रैल वेट कर लिए 30 दिन, मई वेट कर लिए 30 दिन, 31 दिन, तो 61 दिन हुआ। अब जून देखते हैं, जून कितना दिन वेट करना होगा। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। अब जोड़िए 30 दिन, जून में ही जाना है, क्योंकि 31 से 30, 31 प्लस 30, 60 माइनस 90, यानी 30 दिन और चाहिए, 30 दिन और चाहिए भाई। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन का होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन का होता है। मई 31 दिन का होता है। मई, जून कितने दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है। तब 30 प्लस 31, यानी 61 दिन हो गया। तो 61 माइनस 90, यानी 29 दिन और चाहिए। तो 29 दिन इसमें हम जोड़ लेंगे, यानी 29 जून को जो है ना, 29 जून को 90 दिन पूरा हो जा रहा है। तो वैसे तो 29/6/2010 को बिल मैच्योर हो जा रहा है। तो 29/6/2010 को बिल लेके जाना चाहिए किसान को, लेके उसमें 3 दिन अपने तरफ से गेस जोड़ना है। तो जोड़िए, अब जून 30 दिन का होता है, तो 29 1 30,
भाई 29 में एक जोड़ एक भाई 29 जून में एक दिन और चाहिए तो महीना ख़त्म हो जाएगा, तो 30 हो गया, फिर 2 दिन बच गया, तो 2 जुलाई को 2/7/2010 को जो है बिल पूरा हो रहा है, यानी ड्यू डेट निकल रहा है। कैसे देखिए, जून कितने दिन का होता है, जून जो होता है 30 दिन का होता है, तो 29 दिन तो हो गया, कंप्लीट हो गया, एक दिन और चाहिए तो जून खत्म हो जाएगा, तो जून के बाद जुलाई होगा, तो जुलाई में 2 दिन भाई 2 दिन के बाद जाएंगे, 2 जुलाई 2010 को जाएंगे बिल लेके, तो तब सिमरन जो है पैसा देगी। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं प्रॉमिसरी नोट, आपकी कस्टमर खुद बिल बनाया है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, जब कस्टमर खुद बिल बनाता है ना तो उस बिल को बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। डेट 27 नवंबर, यानी 27 नवंबर, नवंबर मतलब 11वां महीना, 27 नवंबर 2018 को यह बिल बना है। पेबल 60 डेज, 60 डेज, 60 दिन के बाद बुलाइए कि 60 दिन बाद आया ना, और पैसा लेके जाना। विदाउट ग्रेस, ये पढ़िए, इसमें ग्रेस नहीं जोड़ना है, विदाउट ग्रेस, ग्रेस नहीं जोड़ना है, यानी जो हम 3 दिन जोड़ रहे हैं ना वो नहीं जोड़ना है। तो क्या होगा, जो नवंबर महीना होता है, नवंबर महीना होता है कितने दिन का होता है, जोड़िए, नवंबर जो होता है 30 दिन का होता है, नवंबर जो महीना होता है, नवंबर महीना में कितने दिन होता है, 30 दिन होता है, तो 30 में तो 27 दिन कंप्लीट हो गया, क्योंकि 27 तारीख को बिल ही बना है, तो 3 दिन इसमें बच गया, 27, 28, 29, 30, 31, 4 दिन इसमें बच गया, 4 दिन इसमें बच गया, तो पूरा हम 31 भाई, अगर हम 30 नवंबर को भी जाते हैं ना तो सिमरन पैसा नहीं देगी, क्योंकि 60 दिन बाद बुलाइए। अब नवंबर के बाद क्या होता है, दिसंबर होता है, तो दिसंबर कितने दिन का होता है, दिसंबर जो होता है 31 दिन का होता है, पूरा दिसंबर वेट करना पड़ेगा, पूरा दिसंबर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 60 दिन बाद बुलाइए। अब जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, अब जनवरी साल चेंज हो गया भाई, 2018 चल रहा है, अब दिसंबर तक ही भाई, दिसंबर 2018 में 12 महीना होता है, हर साल में 12 महीना ही होता है, तो 2018 कंप्लीट हो गया, दिसंबर में नहीं गया। अब 2019 में जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है जनवरी, तो 31 दिन। अब देखिए क्या हम जनवरी में जा सकते हैं, तो 31 + 4 - 60, हाँ 25 जनवरी को जो है ना, 25 जनवरी को जो है ना, इसके हिसाब से 25 जनवरी को जो है 60 दिन पूरा हो जा रहा है, यानी 4 दिन हम नवंबर में वेट किए, दिसंबर 31 दिन वेट किए, और जनवरी में 25 दिन ही वेट करेंगे, क्योंकि 25 जनवरी 25/1/2019, क्योंकि 18 चल रहा है ना, साल खत्म हो गया, 18 तो दिसंबर के बाद 2019 हो जाएगा, तो 25/1/2019 को जो है ना हमको ये बिल मैच्योर हो रहा है, लेकिन उसमें 3 दिन जोड़ना है, और तो 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28/1/2019, तब कह रहा है विदाउट ग्रेस, ग्रेस नहीं जोड़ना है, तो 25/3 ही होगा, 25 जनवरी 2019 ही होगा ड्यू डेट, 25 जनवरी 2019 ही होगा ड्यू डेट। यहाँ आंसर भी लिख दिए हैं। फिर क्वेश्चन पढ़े, चौथा नंबर, या VBI लिखे हैं ना, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन कह रहा है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, ठीक है, 5 अगस्त को, 5 अगस्त मतलब 8वां महीना, 5 अगस्त 2018 को ये बिल बना है। कह रहा है पेबल 60 डेज, यानी 60 डेज बाद जो है ना पेमेंट करना है, 60 डेज वेट करिए, सिमरन करिए, 60 डेज के वेट, 60 डेज जो है ना वेट करिए, 60 डेज बाद हम पेमेंट देंगे। आफ्टर साइट एक्सेप्टेंस ऑन 10 अगस्त 2018, देखिए यहाँ पे आफ्टर साइट दिया ना, आफ्टर साइट का मतलब है कि भाई किशन जो है बिल बनाया और उस पर डेट लिख दिया 5/8/2018, अब सिमरन बोली कि 60 दिन बाद हम पेमेंट करेंगे, लेकिन सिमरन साइन करेगी ना यहाँ पे, लेकिन सिमरन पता है कब साइन की है, 10 अगस्त को, 10 अगस्त 2018 को साइन की है। भाई सिमरन नहीं थी, भाई सिमरन जो किशन जो है सामान बेच दिया और बोला कि भाई पैसा कब दोगे, सिमरन बोली 60 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो किशन क्या किया, तुरंत बिल निकाला 5/8/2018, उस पर डेट लिख दिया, बोला सिमरन से साइन करो, सिमरन उस टाइम साइन नहीं की, सिमरन बोली कि ठीक है आप बिल भेज दीजिएगा मेरे घर पे, हाँ बिल भेज दीजिएगा, मैं फिर साइन करके बिल भेजवा दूंगी, लेकिन सिमरन पता है कब, पहले बिल देखी और बिल देखने के बाद 10 अगस्त 2018 को साइन की, तो साइन कब किए, 10 अगस्त 2018 को साइन किया ना, तो जब साइन किया गया ना उसके बाद हम जोड़ेंगे, ये डेट हम भूल जाएंगे, ये डेट क्या करेंगे, भूल जाएंगे। एक्सेप्ट कब किए, 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त के बाद 60 दिन वेट करेंगे। तो अगस्त कितने दिन का होता है, अगस्त जो महीना होता है, अगस्त महीना 31 दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है, अगस्त महीना 31 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, तो 10 अगस्त को तो साइने की, तो इसमें हम कब कितना दिन बच गया, 21 दिन वेट करेंगे भाई, पूरा अगस्त वेट करेंगे, क्योंकि 31 अगस्त को भी जाते हैं तो कहेगी कि भाई 21 दिन न हुआ। अगस्त सितंबर कितने दिन का होता है, सितंबर जो होता है वह 30 दिन का होता है, तो 30 दिन देखिए, 30 से 20 50 से 51, और पूरा 30 दिन, पूरा 30 सितंबर भी वेट करेंगे, यानी अगस्त वेट कर लिए 60 दिन पूरा करने के लिए, सितंबर वेट कर लिए,
सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। हाँ, तब अक्टूबर में हो सकता है कहीं जाए, क्योंकि 30, 26, 50, 51, 51 माइनस 60, यानी 9 दिन और चाहिए। 9 दिन और वेट करना है। तो हम 9 अक्टूबर को, यानी 9 अक्टूबर को क्या होगा, 9 अक्टूबर, 9/10/2018 को क्या होगा, 9/10/2018 को ये बिल मैच्योर हो रहा है। लेकिन अपने तरफ से 3 दिन जोड़ना है तो 3 दिन जोड़ दीजिए। 9, 10, 11, 12 अगस्त, 12 अक्टूबर 2018 को किसान जो है बिल लेके जाएगा और पैसा लेके आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए आफ्टर साइड साइन कब की है, सो 10/8 को, तो 10/8 से ही 60 दिन वेट करेंगे। ठीक है। चौथा, पांचवा देखिए हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतना क्वेश्चन है ड्यू डेट निकालने के लिए। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत है ना कि ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, यदि आपको कहीं तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा और बढ़िया समझाने के लिए। ठीक है, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं।